Hello friends, Jai Swaminarayan. So today's our topic is on a subject that is EMMI, electrical measure and measuring instrument, and the unit is third unit, that is a measurement of parameter. Okay, so in that we will see the first topic, that is a extension of the range of ammeter and voltmeter. ओके, सो नॉर्मली मीटर और वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। तो उसके ऊपर डिफाइंड होता है कि भाई रेंज इज़ गिवन, मोस्टली रेंज नॉर्मली गिवन होती है 0 से 10 एम्पियर का है या 0 से 230 वोल्ट का है। तो वो क्या करेगा, जो रेंज दी हुई है तो दैट मीटर विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल। ओके, जो स्केल पे दिया हुआ है कि 0 से 10 एम्पियर का मीटर है तो वो 0 से 10 एम्पियर का ही करंट सस्टेन कर पाएगा। ओके, पर अगर हमें उसकी रेंज एक्सटेंड करनी हो या नहीं, हमें 0 से 15 एम्पियर का एमीटर बनाना हो तो, या वोल्ट मीटर 0 से 230 दिया हुआ है तो 0 से 300 वोल्ट का बनाना हो तो ओके, सो क्या कर सकते हैं हम। सो दैट थिंग वी विल सी इन दिस लेक्चर। ओके, सो नाउ बेसिकली फंडामेंटली अगर बात करें, सो ये मीटर वी नो दैट इज़ द current measuring device. Okay, so ammeter is a electrical current measurement device, is always connected in series with this circuit. Obvious that we know कि भाई ammeter है तो सीरीज में लगेगा और voltmeter है तो across में लगता है। ओके, सो therefore अगर वो सीरीज में लग रहा है तो therefore इज अ वैल्यू इज रेजिस्टेंस इज ऑब्वियस लो, वैल्यू लो होती है बिकॉज अगर ज़्यादा होगी तो ड्रॉप ज़्यादा होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी एमीटर किस तरह दिखता है। एमीटर, एनालॉग एमीटर इज हियर। ओके, डिजिटल एमीटर भी आ गए हैं अब तो। सो एनालॉग, सो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा आपका जो रेंज बताएगा करंट का। जैसे ये इज़ अ डीसी एमीटर। ओके, अगर आप यहाँ टर्मिनल पे कोई भी सप्लाई दे रहे हो थ्रू द लोड, ओके, सो दैट विल इंडिकेट हियर कि भाई कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई रेंज इज़ गिवन 0 to 10 एम्पियर, मीन्स ये एमीटर 0 से 10 एम्पियर तक का करंट मेज़र करेगा। ओके, अब उसकी रेंज बढ़ानी हो तो मीन्स 0 से 15 एम्पियर करनी हो तो ओके, सो दैट वी विल सी इन दिस। ओके, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन अगर ए मीटर का देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल दे मोस्टली क्लासीफाई अकॉर्डिंगली। ओके, दिस इज अ फंडामेंटल पॉइंट। ओके, कि भाई वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC में एमीटर आते हैं, देन मूविंग आयन एमीटर, देन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप एमीटर, देन रेक्टिफायर टाइप एमीटर। दे ऑल आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, so basically we have depending upon the supply we have a DC emitter and AC emitter, that we know। कि emitter में दो टाइप्स है हमारे पास, या तो DC मेज़र करना हो तो DC emitter एंड AC करना हो तो AC emitter वी हैव। ओके, सो अगर हम देखें फंडामेंटली दी एक्सटेंशन द रेंज ऑफ एमीटर, तो एमीटर में क्या होता है। सो हियर सप्लाई इज़ कनेक्टेड, ओके, एंड एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। ओके, तो जैसे सप्लाई यहाँ देंगे दैट एमीटर विल इंडिकेट सम करंट। ओके, अकॉर्डिंगली द लोड। ओके, सो जो कॉइल उसमें होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, वो क्या करेगा, वो जितना करंट उसमें से फ्लो होगा अकॉर्डिंगली दैट टॉर्क विल जनरेटेड एंड वो डिफ्लेक्शन बताएगा। सो अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो ये रहा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये होता है। तो जैसे ये करंट आ रहा है वो यहाँ जा रहा है। ओके, सो ये जो डॉटेड पार्ट है उस पर वो भी उसमें है, और ये जो एक्रॉस में लगाया हुआ शंट है वो भी इसमें है। ओके, सो दिस शंट इज अ मेन पार्ट। ओके, सो करंट क्या होता है, करंट बेसिकली डिवाइड हो जाता है, एक सीरीज में जाएगा एंड एक शंट में जाएगा। सो वी हैव अ शंट रेजिस्टेंस हियर। Okay, then we have a RG, that is a instrument resistance, then we have a coil, permanent magnet moving coil is there, and that current will indicate that finally current come out through this। Okay, so ये पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारा एमीटर है। तो इसमें ये जो थिंग है दैट इज अ शंट रेजिस्टेंस, वो काम की चीज़ है टू एक्सटेंड दी रेंज ऑफ द एमीटर। तो शंट का काम क्या होता है, तो शंट ही वो चीज़ है जो रेंज एक्सटेंड करने में मदद करेगा। जैसे उसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे अकॉर्डिंगली रेंज वेरी होगी। ओके, सो इन बिल्ड अगर आप देखोगे तो शंट रेजिस्टेंस आपको दिखने को मिलेगा। जो द नेम इज गिवन शंट रेजिस्टेंस, द वर्ड शंट विच इज ऑब्वियस द मीनिंग ऑफ डाइवर्ट, अवॉइड, डिवाइड। ओके, सो इसके लिए प्रीफर किया हुआ है शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस दिस ओके डिवाइस एंड मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस और मूविंग कॉइल। ओके,
सो बेसिकली हाउ इट लुक लाइक, तो शंट रजिस्टर कुछ इस तरह दिखते हैं मोस्टली। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ओपन करके देखोगे तो इस तरह का शंट मिलेगा। अब शंट रजिस्टर, एज नेम से शंट रजिस्टर, दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ रजिस्टर, बट उसकी वैल्यू क्या होती है, करंट रेंज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लो, उसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो होता है, बट पावर रेटिंग इज हाई। पावर रेटिंग क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई जो अगर हम करंट ज़्यादा देंगे तो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, इसका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस कम है, तो मेजोरिटी ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट। ओके, सो करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा, इसमें से कम फ्लो होगा। ओके, तो मेजर करंट कहाँ से फ्लो होगा, इसमें से होगा। तो बिकॉज शंट रेजिस्टेंस हैविंग अ लो वैल्यू कंपेयर टू दिस, ओके, बट पावर रेटिंग इज हाई। ओके, so shunt resistance having some property like the temperature coefficient of shunt is obvious should be low, resistance of shunt should not be vary with the time, vary नहीं होना चाहिए, they should vary current without the extensive of temperature rise, they should have a thermal electromotive force with a copper and manganese is used in DC shunt and constant is in AC shunt। ओके, सो DCA मीटर एंड ACA मीटर में जो शंट यूज़ होता है, दो मटेरियल जो होते हैं बेसिकली फॉर द DC शंट, दे शंट बेसिकली मेड ऑफ मैंगनीज एंड फॉर AC इज अ constant। ओके, सो दिस आर द मटेरियल बेसिकली यूज इन शंट रेजिस्टेंस। ओके, सो नंबर्स ऑफ प्लेट इज कनेक्टेड, ये थिन प्लेट इज कनेक्टेड इन शंट। ओके, सो ये अक्रॉस में लगाया होता है। तो क्या होता है बेसिकली, अगर मैथमेटिकली अगर डिफाइंड किया जाए तो मेजोरिटी ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पास, तो इंस्ट्रूमेंट को कुछ डैमेज नहीं होगा, करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ तो ऑब्वियस रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ा दूंगा। ओके, सो नाउ ए मीटर इज़ अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मोस्टली जो यूज़ करते हैं। द करंट कैपेसिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इज वेरी स्मॉल। ओके, okay, so therefore shunt is required for the measurement of the large current। okay, so large current measurement के लिए क्या चाहिए, shunt resistance चाहिए which is connected across। okay, so now let's define the mathematical equation for that। okay, कि भाई shunt का वैल्यू क्या होगा RS, तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं ए मीटर को। okay, RM that is a meter resistance, IM meter current, IS that is shunt ISH, this is ISH that is a shunt current। so we have RM that is internal resistance, RSH resistance of shunt, IM that is a full scale deflection current। okay, then ISH shunt current, I that is a current to be measured, okay, in ampere। since the shunt resistance is always parallel with the meter movement, okay, so the drop across the shunt and movement must be the same। तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वही यहाँ होगा, बिकॉज पैरेलल में है, दैट्स वाई। तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, दैट्स वाई। ओके, सो अगर हम इसको डिफाइंड करें हम इस चीज़ को, तो करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये शंट हो गया और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया। तो अगर ड्रॉप डिफाइंड वोल्टेज अब पता है कि भाई दोनों में सेम होगा, यहाँ जितना वोल्टेज होगा उतना ही होगा। सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट दोनों वोल्टेज ड्रॉप सेम बताए हैं वोल्टेज, तो ISH RSH, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ISH RSH और इसमें से करंट होगा IM RM, तो हो गया IM RM। ओके, बिकॉज ड्रॉप सेम हो रहा है, वोल्टेज तो अक्रॉस में सेम ही आएंगे दोनों के, वही बताया। सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट RSH इक्वल टू ISH, नीचे चला जाएगा। ओके, अब ISH जो है वो क्या है, तो ये जो करंट आ रहा है और इसमें से जो जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस है, मीन्स ISH इज I माइनस I, इसमें जो आ रहा है वो है IM मीटर करंट। ओके, तो ISH इज नथिंग बट I माइनस IM, तो यहाँ मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। ओके, अब फाइनली RM को इसके नीचे ला दूँ तो RS को और इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो फाइनली इसकी जगह मैं ये टर्म लिख सकता हूँ, फाइनली I अपॉन IM माइनस 1 RM अपॉन RS, 1 को इस साइड ला दूँ तो फाइनली I अपॉन IM इक्वल टू 1 प्लस RM अपॉन RS, एंड दिस I upon IM is nothing but a multiplying power factor of shunt basically, and from this I can write RSH। अब RSH की वैल्यू तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से ही डिफाइंड की हुई थी, तो I upon IM क्या है, M है, सो हियर आई कैन राइट RSH इक्वल टू RM, RSH इक्वल टू RM अपॉन M माइनस 1।
ओके, और दिस थिंग, ओके, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ, ओके। सो आर एस एच की वैल्यू शंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो ये हो गया मीटर रेजिस्टेंस अपॉन एम मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1, और जहाँ एम है आई अपॉन आई है, ओके। सो जैसे आर एस की वैल्यू चेंज करोगे यू विल वेरी द रेंज ऑफ द एमीटर, ओके। सो नाउ आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस इक्वेशन आर एस एस शंट रेजिस्टेंस का, ओके। अगर वी हैव बेसिकली अगर ये जो बात की है दैट इज़ फॉर द वन इंस्ट्रूमेंट, ओके, सिंगल रीडिंग के लिए हमें मिलेगा, लेकिन अगर मल्टी रीडिंग के लिए चाहिए मीन्स मल्टी रेंज ए मीटर के लिए चाहिए तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ओके। सो आर एस एच शंट 1 क्या हो जाएगा, आर एम इसका रेजिस्टेंस अपॉन M1 -1, आर एस टू आर एम अपॉन M2 -1, आर एस एच आर एम अपॉन M3 -1 and so on, okay. So where M1 M2 M3 M4 are the shunt multiplying power of the particular current I1 I2 I3 and I4, okay. So I think now you have a clear with this, okay. Now let's go through one example so you have a more clarity about this, okay, कि भाई क्या हो रहा है, okay. So here example says the full scale deflection of current of एन ए मीटर इज़ 1 मिली एम्पियर। अब रेंज दे दी है 1 मिली एम्पियर की, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया हुआ है। नाउ एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया हुआ है कि भाई 100 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इफ़ दिस मीटर इज़ टू हैव अ स्केल डिफ्लेक्शन एट अ 5 एम्पियर, अब मुझे उसको रेंज बढ़ा के 5 एम्पियर तक करना है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, सो उसके लिए मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज शंट रेजिस्टेंस, ओके। सो वी हैव इक्वेशन शंट रेजिस्टेंस आर एम अपॉन आई एम -1 अभी हमने देखा, ओके। सो या आर एम हमें क्या दे दिया है, मीटर रेजिस्टेंस, तो मीटर रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है 100 ओम, ओके। आई क्या है, आई यानी जो करंट हमें मेज़र करवाना है मीन्स 5 एम्पियर, ओके। एंड I1 क्या है, सॉरी आई एम जो अभी उसकी रेंज है, मीटर की रेंज है, सो दैट इज़ आई एम, सो दैट इज़ गिवन 1 मिली एम्पियर, सो फाइनली 0.001 एम्पियर हो जाएगा मिली एम्पियर में से एम्पियर में। वो सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो फाइनली आर एस एच हमें मिल जाएगा 0.02004 ओम। सो इतनी रेजिस्टेंस का हमें शंट चाहिए अक्रॉस में लगाने के लिए। सो फाइनली दैट मीटर विल measure the current deflection of 5 ampere, okay. So I think now you have a clear with this, okay. So range of a meter हम किस तरह बढ़ाते हैं, बाय यूजिंग दी शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे रिड्यूस करोगे बेसिकली इन ओम पर्टिकुलर, तो यू कैन वेरी इंक्रीज द रेंज ऑफ ए मीटर, okay. Then we have a extension the range of voltmeter, okay. So now voltmeter basically used to measure the voltage, okay. So how it look like, तो कुछ इस तरह एनालॉग वोल्टमीटर हम देखते हैं, okay. So here you can see the indication 0 से 10 वोल्ट का बताया हुआ है, okay. So ये 0 से 10 वोल्ट का वोल्टेज मेज़र करेगा। ये इसको हमें किसी के सप्लाई के अक्रॉस में या लोड के अक्रॉस में कनेक्ट करना होता है, okay. So that is in the form of सब potential, so that current will flow through that and finally torque is generated and the pointer will deflect that and it is proportional to that voltage, जितने voltage होगे accordingly ये torque generate होगा and finally ये pointer deflection करेगा, okay. So it is measuring instrument which is measure the potential difference between 2 point, okay. सो अगर क्लासिफिकेशन के बेस पे जाए हम तो कितने टाइप्स के एमीटर है, सो अकॉर्डिंगली द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वी हैव बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप वोल्टमीटर, देन मूविंग आयन टाइप वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वोल्टमीटर, रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर, इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्टमीटर एंड डिजिटल वोल्टमीटर, ओके. सो नाउअडेज वी आर मोस्टली यूजिंग दिस, ओके. जो फोटोज हमने आगे देखी दैट इज अ एनालॉग फॉर्म, ओके. सो then accordingly the supply we have a DC voltmeter and AC voltmeter. Now you know कि भाई DC वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें DC वोल्टमीटर चाहिए और AC वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें AC वोल्टमीटर चाहिए, ओके. सो हियर यू कैन सी कि भाई वोल्टमीटर किस तरह हम कनेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, मीन्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस. यहाँ अक्रॉस द रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ओके. अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन हम देखें वोल्टमीटर का
तो ये कुछ इस तरह होगा, ओके, तो कुछ इस तरह होगा। सो उसके अंदर जो एक कॉइल आएगी और एक सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लायर, ओके। सो दैट विल डिसाइड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ये जो सीरीज में, उसके सीरीज में मीन्स इन बिल्ट सीरीज में एक रेजिस्टेंस आएगा। सो टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर द सीरीज रेजिस्टर और समटाइम्स इज नोन एज अ मल्टीप्लायर। सीरीज रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। इज कनेक्टेड इन सीरीज, इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। ए मीटर में शंट था, जबकि वोल्ट मीटर में सीरीज रेजिस्टेंस है और मल्टीप्लायर है, जिसका दूसरा नाम है मल्टीप्लायर। तो अब ऑब्वियस है कि भाई वोल्ट मीटर का फंडामेंटल अगर सोचे तो जैसे इसकी रेंज बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस है ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो फाइनली रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दैट इज़ द फंडामेंटल पार्ट, ओके। So I think now you are clear with this. So now let's go through the calculation based part, okay. So here you can see the load and meter is connected. In that we have a register, that is a multiplier, and the meter register and voltage, okay. So V is a voltage to be measured, V small v, that is a voltage across the meter, means this, okay. Then Im is a full scale deflection current, R that is a resistance that is connected in series, means multiplier, okay, कि भाई रेंज एक्सटेंड करने के लिए। आर एम दिस अ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, ओके। सो हियर यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट कहाँ जाएगा? एक तो जाएगा इसमें, तो ड्रॉप क्या होगा? तो आई आर प्लस आई आर एम, मीन्स आई एम आर एम। तो जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वी इक्वल टू आई एम आर प्लस आर एम, मीन्स आई एम आर प्लस आई एम आर एम, जहाँ आई एम क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, ओके। सो इसको इस साइड अगर ला दिया जाए तो आई एम आर इक्वल टू वी माइनस आई एम आर एम, एंड फाइनली आर इक्वल टू, बिकॉज वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ आर, तो आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं? वी माइनस आई एम आर एम अपॉन ये नीचे चला जाएगा आई एम इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी, तो फाइनली आई कैन राइट आर इक्वल टू वी अपॉन आई एम माइनस आर एम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ multiplier or series resistance, V upon Im minus Irm, okay. Or the ratio of total voltage to be measured to the voltage across the voltmeter for the which the actually is design is known as a multiplier factor, okay, or normally it's indicated by M, okay. So multiplier factor को define करना हो तो M स्मॉल कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, मीन्स ये टू बी मेजर्ड डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द मीटर, ओके। सो दैट विल गिव द मल्टीप्लायर। पर हम ये याद रख सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, आर इक्वल टू वी अपॉन आई एम माइनस आर एम, ओके। सो अगर हम मल्टी रेंज के लिए जाना चाहे तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरह लगा सकते हैं। अगर मल्टी रेंज के लिए जाना चाहे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो आर सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा? तो V1 अपॉन इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स आई एम माइनस आर एम, ओके। तो V1 अपॉन आई एम माइनस आर एम, ओके। सेम वे RS2 क्या हो जाएगा? V2 अपॉन आई एम माइनस आर एम। सेम वे RS3 क्या होगा? V3 अपॉन आई एम माइनस। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे अकॉर्डिंगली रेंज आप चेंज कर सकते हो वैल्यू। तो फाइनली क्या चेंज कर रहे हैं? बेसिकली रेजिस्टेंस ही चेंज कर रहे हैं हम। सो बाय दिस थिंग वी कैन चेंज द रेंज, okay. So I think now you have a clear with this, okay. Now let's go through the example so you have a more clarity about that, okay. So example says the permanent magnet moving coil instrument give the full scale reading, okay. So इसमें दोनों एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं, वोल्टेज का भी और करंट मेजरमेंट का भी, ओके। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर बता रहा है, ओके। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल क्या दिया हुआ है? 75 मिली वोल्ट। जब उसको 75 मिली वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह दिखाया हुआ है। शो हाउ इट कैन बी यूज एज अ ए मीटर। आपको बताना है कि वो ए मीटर के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह हम यूज़ करें कि उसकी रेंज 0 से 100 एम्पियर हो जाए। एंड सेम वे वोल्टेज की अगर एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करें तो 0 से 50 वोल्ट हो जाए, ओके। ऑल्सो फाइंड दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ शंट एंड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ओके। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके अक्रॉस में जो टर्मिनल के अक्रॉस में जो ड्रॉप दिया हुआ है वो दैट इज़ 75 मिली वोल्ट एंड दी उसका रीडिंग करंट कितना दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट. तो 75/25 दैट विल गिव द इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस. तो ये मुझे मिल गया इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस RM. ओके, अब मुझे करंट कितना मेज़र करवाना है एमीटर की तरह, मुझे करवाना है 100 एम्पियर और उसका अभी कितना है रेंज 25 मिली एम्पियर. तो शंट क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, M = I/IM होगा. आगे हमने देखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है शंट के I/IM. तो फाइनली इट्स 4000. ओके, अब शंट का इक्वेशन क्या है RSH. तो RSH = है RM/M-1. ये इक्वेशन भी है. तो फाइनली वी हैव IM दैट इज़ 3. M हमने फाइंड आउट किया है 4000 - 1. So finally 3/3999. Okay, so finally we got 0.25 मिली ओम. सो इतनी रेंज का रेजिस्टेंस हमें अक्रॉस में लगाना पड़ेगा. ओके, जो उसकी रेंज इतनी करनी है तो. ओके, सेम विल लेट्स से वोल्टेज टू बी मेजर. अब वोल्ट मीटर के लिए सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए. तो वोल्टेज हमें कितने मेजर करने हैं 75. ओके, सो वी हैव अ सीरीज रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है हमारे पास V/IM - RM. V क्या है जो हमें उसका मीटर का जो अभी दिया हुआ है अपॉन IM जो उसका करंट है दैट इज़ 25 मिली एम्पियर एंड फाइनली RM जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है मीटर रेजिस्टेंस. सो फाइनली सॉरी ओके, सो दैट इज़ गिवन दैट इज़ 3. सो फाइनली रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस हमें मिल गया. ओके, दैट इज़ 29,997 ओम. तो ये सीरीज़ में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए और ये शंट में लगाना पड़ेगा ई मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए. एंड फाइनली वी हैव वोल्टेज एम्पलीफिकेशन दैट इज़ जो दिया हुआ है दैट इज़ 750. दैट इज़ गिवन रेंज कि हमें कितना वोल्टेज मेज़र करना है और उसका रेंज कितना है दैट इज़ एम्पलीफिकेशन. ओके, सो वो तो हमने आगे अभी इक्वेशंस में हमने देखा था अभी कि भी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का इक्वेशंस क्या है. ओके, सो वो हमने देखा हुआ ये रहा. ओके, जो हमें दिया हुआ है मेजर कर रहा है और उसका रेंज जो दिया हुआ है. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और ए मीटर की रेंज बढ़ानी हो तो वो डिपेंड करेगा शंट पे. ओके, so I think now you have a clear with this. So here I just ended this session. Okay, thank you very much.